तो देखिए फिर से थ्योरम नंबर है 8.5। देखो क्या दिया गया है, इसने कहा है इफ इन अ क्वाड्रिलेटर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ध्यान दो इधर, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, उससे विशेष है, ठीक है, ना ही इसमें पहला साइड से है, ठीक है। इफ इन अ क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर है जिसको हमने नाम दिया है ए बी सी डी। अभी ये सिंपल क्या है, क्वाड्रिलेटर है। अच्छा आगे चलते हैं। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, एक एक जोड़ा क्या है, एक एक जोड़े का जो एंगल है वो आपस में कैसे इक्वल है, मतलब एंगल ए की पेयरिंग किसके साथ होगी, सी के साथ में। ये दो यहां देखो, ठीक है, एंगल ए की पेयरिंग किसके साथ में होगी, सी के साथ में। ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है यहाँ। और उसी तरीके से एंगल जो डी है उसकी पेयरिंग किसके साथ में होगी, बी के साथ में है, तो बी के साथ में है, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, ये आपको गिवन है। तब जाकर अगर इतनी कंडीशन है तो आपको इसको क्या बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम बनाने का मतलब इनके इस साइड को इसके पैरेलल दिखा दो और इस साइड को इसके पैरेलल दिखा दो, ये कहानी है, ठीक है। हाँ नोट करें, गिवन वाला तक तो आप लिख सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसका मतलब तो एटलीस्ट आपको आ गया है। हाँ नोट करें, फर्स्ट पोर्शन गिवन में, तो अब ये जस्ट क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। और ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसमें एंगल ए की वैल्यू किसके इक्वल है, सी के, और एंगल बी की वैल्यू किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें अपोजिट एंगल की वैल्यू कैसी है, सेम सेम है, अपोजिट एंगल की वैल्यू सेम सेम है। टू प्रूव, अगर हम इसको प्रूव करने के लिए जाएं तो हमसे कहता है क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी जो होगा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इसको आप क्या कर दो, पैरेललोग्राम घोषित कर दो। तो देखिए बताइए आप क्या आइडिया इसमें लगाओगे। अब इसमें जो आपने कहा कि आप इसको डायगोनल ड्रॉ कर दो और फिर उसके बाद आगे ऐसा सॉल्व करते हुए चलो, तो ऐसा भी हो सकता है किसी तरीके से। लेकिन हमको किसी चीज को अगर पैरेललोग्राम शो करना है, अगर हमको इस फिगर को पैरेललोग्राम शो करना है, तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन को पैरेलल शो करना है और इस लाइन को पैरेलल शो करना है, ठीक है। उसके लिए हमको जो हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन वाला जो कंसेप्ट पढ़ा है उसका पूरा जो नंबर है वो आपको याद होनी चाहिए, या उसके जो फीचर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये दो लाइन से क्या है, पैरेलल है, ध्यान दो, ठीक है। ये दो लाइन से पैरेलल हैं, इनके बीच की लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। यहाँ जो एंगल बनते हैं, जैसे जनरली हम इनका यूज करते हैं, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल बनते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं। और ये क्या हो गए, ये लाइन से ऊपर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ऐसा भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। अगेन एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि सेम साइड के एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल का सम कितना होता है, 180, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल का सम कितना होता है, 180। ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ लगाने वाला है, ठीक है। हाँ तो किसी न किसी कंसेप्ट का आप यूज करके इसको आप पैरेलल लाइन से घोषित करोगे, ठीक है। तो अभी ये कंसेप्ट लगाएंगे, देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं। हाँ अब पहले देख लो इसको, हाँ फिर आप इसको लिखना। तो यहाँ हमने इसको लिखा प्रूफ, ठीक है। पहली चीज हमको जो चीज, देखिए इधर एक मिनट देखो, जो चीज हमको दिया गया है वहां से हम कहानी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, हमने लिया एंगल ए और सी, एंगल ए और सी, एंगल ए की वैल्यू, अच्छा ऐसा लिख दो, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, मतलब कि इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में आप देखो, ये हमारा कहने का मतलब है, ओके। इसमें क्या देखना है, फिर इसमें हमको ये देखना है कि एंगल ए की वैल्यू किसके बराबर है, सी के बराबर। तो हमने क्या किया, एंगल ए इज इक्वल टू कितना लिख दिया, एंगल सी लिख दिया। यहां मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू एंगल सी के इक्वल आ गया, कहां से, ये आपके पास में गिवन था। कहानी यहां शुरू कर रहे हैं, अभी इसके लिए भी लिखेंगे फिर, ठीक है। कहानी हमने यहां से लिखा, इतना तो काम कर दिया था, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू सी, तो इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये आ गया आपका गिवन, ठीक है। अच्छा अब इसमें ऐसा करो, अब यूक्लिड एंगल को याद कर लो। यूक्लिड एंगल ने कहा जितना इस साइड जोड़ोगे उतना ही इस साइड भी आप क्या कर लेना, जोड़ देना। असल में हमको क्या बनाना है, सुनो, हमको क्या बनाना है, या तो इन दो देखो याद, अगर इन दो एंगलों का सम हम लोग 180 कर दें, इन दोनों का सम अगर हम 180 कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो हाँ ऐसी कहानी, अगर इसका और इसका सम 180 हो गया तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, समझ पाए। अच्छा अगर हम ऐसा कर दें, अगर हम इन दोनों का सम 180 कर दें, इन दोनों का सम 180 कर दें, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी,
हाँ पैरेलल, और ये क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल। हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या तो हम a प्लस डी ले आए, ठीक है, या तो हम a प्लस बी ले आए, ठीक है। अच्छा अगर हम a प्लस बी ला रहे हैं, a प्लस बी लाना चाह रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, b b दोनों जगह ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम a और d लाना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, d और d दोनों जगह ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है क्यों हम ऐड कर रहे हैं करके, समझ में आई बात। तो चलिए, तो हम कहाँ शुरू करते हैं, b से। तो हमने यहाँ लिखा एडिंग, समझ पाए हो, एडिंग एंगल b बोथ साइड। अच्छा अगर हम जोड़ेंगे तो दोनों ओर जोड़ेंगे, क्योंकि यूक्लिड ने हमको कहा है जो भी क्वेश्चन में चेंज करोगे दोनों ओर करना ना। तो हमने ये लिख दिया एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू, यहाँ कितना था एंगल c, और यहाँ भी क्या कर दिया, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, एंगल a प्लस b, एंगल यहाँ भी b जोड़ दिया और यहाँ भी क्या कर दिया हमने b जोड़ दिया, और इसको हमने नाम दे दिया एंगल a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस डी, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ा सा चेंज करो, इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, ठीक है। अच्छा कुछ और चेंज, अब इसका यूज करो, जैसे ही a इज इक्वल टू क्या था c, जैसे a की वैल्यू c के बराबर थी, उसी तरीके से d की वैल्यू किसके बराबर थी, b के बराबर, यहाँ यूज करते हैं। तो एंगल ना, फिर से इसका यूज करें, एंगल d इज इक्वल टू कितना है एंगल b, और ये कहां से आ गया, ये हो गया आपका गिवन, ठीक है। हम यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हमको पहले से दिया था। अब ऐसा करो, एक b को बदल के, ध्यान दो इधर, एक b को बदल के d लिख दो, एक b को बदल के d लिख देते हैं, क्लियर है। तो एंगल a प्लस एंगल b, यहाँ कोई बदलाव नहीं किया, यहाँ एंगल c को एंगल c रहने दिया, और एंगल b को हमने क्या लिख दिया, एंगल नंबर d लिख दिया, क्लियर, ठीक है। ये आपको दिया गया था, दोनों ओर आपने b भी जोड़ दिया, यहाँ पहुंच गए। अब b की जगह में आपने क्या लिख दिया, d लिख दिया, क्योंकि ये भी आपको पहले से दिया गया था। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर कितना 3, इसको हमने क्या लिखा, इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। चलते हैं, एक कहानी यहाँ से आगे, एक कहानी इतना बनाओ पहले, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ देखिए, वापस आइए, ठीक है, ये कहानी हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब देखें हम इसको किस तरीके से 180 बनाए ना, किस तरीके से 180 आना चाहिए, फिर 180 तो अभी आने की कोई आशंका ही नहीं है, तो 180 लाते हैं। अब अगर हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, अगर हम इसके 4 के 4 एंगलों को जोड़ें तो कितना आंसर 360, ठीक है, ये हमको पता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमको ये बताता है कि, अच्छा ऐसा भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, वी नो, आप क्या जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस कितना एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है आपका 360 डिग्री, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अदरवाइज ये सभी को पता रहता है कि हाँ 4 के 4 एंगलों का सम 360 होता है। अब जिसकी मर्जी आप उसको बदल दो, इधर देखो इक्वेशन नंबर थर्ड में देखो, a प्लस बी की जगह में आप क्या रख सकते हो, c प्लस डी, ठीक है, या c प्लस डी की जगह में आप क्या रख सकते हो, a प्लस बी, ऐसा रख सकते हो। ऐसा नहीं कि सबको बदल दो, a b को बदल के c d लिख दो, c d को बदल के, ऐसे, ठीक है, a को बदलना है। तो हमने इस a b को ऐसे रखा, एंगल a प्लस एंगल b को ऐसे रखा है, और c d की जगह में, c और d की जगह में फिर से हमने क्या रख दिया, एंगल a प्लस एंगल b रख दिया, ठीक है सर। तो ये बन गया आपका 360। तो देखो एंगल a और एंगल a कितने हो गए, 2 एंगल a, एंगल b और एंगल b कितने हो जाएंगे, 2 एंगल b इक्वल टू कितना आया 360, ठीक है। अब इसमें कॉमन लेके काटो, या सीधे 2 से आप इसको छोटा फ्रैक्शन बना दो। जब हमने इसको छोटा फ्रैक्शन बनाया तो कितना आ गया 180, और इसको 2 से काटा तो एंगल a, और इसको काटा तो कितना आ गया एंगल नंबर b, एंगल नंबर b। तो इस सिचुएशन में आपने क्या बना दिया, एंगल a और b, देखो एंगल a और b का सम कितना आ गया 180, ठीक है। अब इसका सम 180 है, तो ये लाइन क्या हुई ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हुई, और इनको आप क्या कहोगे पैरेलल कहोगे, इसको आप पैरेलल कहोगे, ठीक है। अच्छा इसका ये आंसर है। आगे चलो, ठीक है, पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ आपको आप लिख सकते हैं दैट इज ए बी, यस इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, ध्यान दो, ए बी क्या बनेगी आपकी ट्रांसवर्सल, और अगर ए बी ट्रांसवर्सल है तो ए डी पैरेलल टू कितना हो जाएगा बीसी, ए डी पैरेलल टू बीसी, ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा सिमिलर वे भी कर सकते हो, सिमिलरली करके ए बी पैरेलल टू डीसी भी लिख सकते हो। अगर यहाँ देखो क्वेश्चन में अगर आपको फीलिंग लाना है तो यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अभी हमने सी डी को हटा दिया था, सी डी को हटा के ए बी बना दिया। अब हम लोग ऐसा करते हैं ना, ए और बी को, इधर देखना, ए और बी की जगह में हम लोग सी और डी रख रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी की जगह में सी प्लस डी रख रहे हैं।
तो एंगल सी प्लस कितना एंगल डी, और ये सी और डी तो एज इट इज है, ठीक है। इसको क्या लिखो, एंगल सी और एंगल डी को ऐसे लिख दो, ठीक है। अभी ए प्लस बी की जगह में इसको रख दिया गया है, और इक्वल टू कितना है इसका आंसर, इसका आंसर है आपका 360। तो ये कितना आया 2 एंगल सी प्लस 2 एंगल डी इज इक्वल टू कितना 360। छोटा फ्रैक्शन बनाओ, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना आ गया 180, कितना आया 180 आया, ओके। कहाँ है सी और डी, ये है, ये आपके पास में। अगर ये आपके पास में सी डी है तो फिर से वही वाला आ गया कि पहले लाइन से वाला आ गया, और या तो है हाँ वही हो जाएगा, वही हो गया, लेकिन तरीका वही बनेगा, सिमिलर करके ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है, सिमिलरली करके कर सकते हो। मतलब कि हमको यहाँ से लेके आना पड़ेगा जो शुरुआत में हमने ना, अच्छा ये तो एक ही कंसेप्ट आ गया, इसको मत बनाओ, फिर रुक जाओ, इसको मत बनाओ, इस वाले को रहने दो, क्योंकि वही लाइन आ गई, वही लाइन आ गई। देखो ये ट्रांसफर से बन रही, यही पहले लाइन आ रही 2 बार। अच्छा हमको चेंज कहाँ से करना पड़ेगा, ध्यान दो 1 मिनट। अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ से तो हम सिमिलरली लिख देंगे, यहाँ से हम लोग सिमिलरली लिखने वाले हैं कि ऐसा भी है। देखो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, इधर देखो तो हमने शुरुआत ही करी थी कि एंगल क्या था ए और सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी लिया था ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी लिया था, ठीक है। और क्या जोड़ा था दोनों साइड में आपने एंगल बी जोड़ा था, दोनों साइड में क्या जोड़ा था एंगल बी जोड़ा था। तो तब आप इसको और इसको पैरेलल बना पाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे को दोनों साइड में क्या जोड़ेंगे डी, और दोनों साइड में हम क्या जोड़ेंगे एंगल डी, तब हमारे पास में कौन सी लाइन आएगी, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल आएगी, और ये क्या बनेगा आपका ट्रांसवर्सल बनेगा। आप चाहो तो उसको घर में बना सकते हो। कहानी को यहाँ शुरू करना पड़ेगा, ए और सी लेना और डी को दोनों ओर जोड़ देना, फिर यही कहानी आपको मिलती रहेगी। लेकिन फिलहाल हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ हम लोग कर लेंगे सिमिलरली विच इज ए बी पैरेलल टू कितना डी सी, और लास्ट में लिख देना हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हाँ नोट डाउन। तो आप लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब ये क्या बन गया आपका एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया।